मेरे प्रिय भक्तों, नवरात्रि के इन पवित्र और शक्तिशाली 9 दिनों का महत्व केवल व्रत और उपवास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह समय आत्मशुद्धि दय ऊर्जा से जुड़ने और जीवन को सकारात्मकता से भरने का एक सुनहरा अवसर है। इस वर्ष की नवरात्रि 512 वर्षों के बाद आए एक दुर्लभ महाधन लक्ष्मी योग के साथ विशेष रूप से आपके लिए अपार धन समृद्धि और खुशियां लाने का सामर्थ्य रखती है। यह वह समय है जब आपके पिछले 7 जन्मों की प्रतीक्षा समाप्त हो सकती है और आप ऐसी खुशियों से भर जाएंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बरसेगी, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह दिव्य अवसर एक बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आता है। इन 9 दिनों में की गई छोटी सी भी चूक, अनजाने में की गई गलती आपके सभी प्रयासों, व्रतों और प्रार्थनाओं को व्यर्थ कर सकती है। यह आपके घर में दरिद्रता का कारण बन सकती है, माता लक्ष्मी को आपके घर से विदा कर सकती है और माँ दुर्गा के क्रोध को आपके पूरे परिवार पर टूट पड़ने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। आपके सभी पूजा पाठ, आपके सभी तप पर पानी फिर सकता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप इन दिनों में अत्यधिक सावधानी और जागरूकता के साथ कार्य करें। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि नवरात्रि के इन पावन दिनों में माता रानी उनके घर पधारें और उन्हें अपनी कृपा से ओतप्रोत करें। आप में से कई लोग पूरे 9 दिनों तक व्रत रखेंगे, उपवास करेंगे और अपनी श्रद्धा के अनुसार विभिन्न प्रकार के त्याग भी करेंगे, जैसे कि चप्पल ना पहनना। यह सभी कार्य सराहनीय है और भक्ति का प्रतीक है। परंतु मेरे बच्चे, यदि जानकारी के अभाव में या अनजाने में आप कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो माता रानी को अप्रसन्न करते हैं, तो आपके सभी प्रयास व्यर्थ हो सकते हैं। माता रानी को कष्ट पहुंच सकता है और वे आपके घर के द्वार से ही निराश होकर लौट सकती हैं। आपके घर में प्रवेश भी नहीं करेंगी। जब माता रानी किसी घर से नाराज होकर लौट जाती हैं तो उस घर में घोर संकट और विपदाएं आती हैं। कर्ज का बोझ बढ़ जाता है, अकाल मृत्यु का भय सताने लगता है और जीवन में चारों ओर से निराशा घेर लेती है। यह अत्यंत आवश्यक है कि आप इन सूक्ष्म बातों को समझें और उनका पालन करें। यह भी जान ले कि नवरात्रि के दिनों में जिस प्रकार माता रानी अपने भक्तों का हालचाल जानने के लिए धरती पर आती हैं, उसी प्रकार नकारात्मक शक्तियां जैसे भूत, पिशाच और प्रेतात्माएं भी अधिक आक्रामक हो जाती हैं। इन दिनों काला जादू और तंत्र मंत्र का भी प्रयोग बहुत अधिक होता है। इस बात से आप सभी भली भांति परिचित होंगे। ऐसे में यदि आपके द्वारा जाने अनजाने में कोई गलत कार्य हो जाता है तो यह सभी नकारात्मक बलाएं आपके जीवन को नरक बना सकती हैं। इसलिए इन दिनों सावधान रहना और अपने आसपास की ऊर्जा के प्रति जागरूक रहना अत्यंत आवश्यक है। आज इस महत्वपूर्ण संवाद के माध्यम से मैं आपको उन विशेष कार्यों के बारे में विस्तार से बताऊंगी जिनसे आपको इस नवरात्रि में बचना चाहिए। साथ ही मैं आपको उन कार्यों के बारे में भी बताऊंगी जिन्हें करने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होंगी, आपके धन दौलत के भंडार भर देंगी, आपके सभी संकटों का नाश करेंगी और आपके जीवन से सभी बाधाओं को दूर करेंगी। इस वीडियो में मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको नवरात्रि से संबंधित बहुत ही गंभीर और जीवन बदलने वाली जानकारी देने वाली हूँ। तो मेरे बच्चे, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात को अत्यंत ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के दिनों में भूल से भी सुनसान जगहों पर मत जाना। सुनसान जगहों से पूर्ण रूप से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि इन पवित्र दिनों में नकारात्मक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। ऐसी जगहों पर नकारात्मक ऊर्जाएं, भूत, प्रेत और आत्माएं भटकती रहती हैं, जो आपको अपनी चपेट में ले सकती हैं। इसलिए नवरात्रि के इन 9 दिनों में सुनसान स्थान, पीपल का पेड़, नीम का पेड़ और इमली के पेड़ जैसे स्थानों के पास रात्रि के समय बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। आप देखेंगे कि नवरात्रि में काला जादू और तंत्र मंत्र का प्रयोग बहुत अधिक होता है। कोई अपने दुश्मन को परास्त करने के लिए, कोई अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए, तो कोई ईर्ष्या और बदले की भावना से काला जादू और तंत्र मंत्र करवाता है। यह तंत्र मंत्र अक्सर चौराहे या तराहे पर किए जाते हैं, जहां विभिन्न प्रकार के टोटके छोड़े जाते हैं। आपको मेरे बच्चे हर चौराहे पर, हर तराहे पर ऐसे टोटके मिलेंगे ही मिलेंगे। इन टोटकों से बिल्कुल दूर होकर गुजरना है। आपका पैर भूल से भी इन टोटकों पर नहीं पड़ना चाहिए। यदि आपका पैर इन पर पड़ गया तो वह सारी नकारात्मक बला आपके ऊपर भी आ सकती है और आपका जुआ का जीवन संकटों से घिर सकता है। इसलिए ऐसी जगहों से हमेशा दूर होकर गुजरे और सतर्क रहें। अगली बार मेरे बच्चे, आप लोग माता रानी की पूजा अर्चना तो करते ही हैं और विशेष रूप से व्रत भी रखते हैं,
कुछ लोग अपनी श्रद्धा अनुसार चप्पल भी छोड़ते हैं। यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। लेकिन इसके अलावा मेरे बच्चे, आप अपने दैनिक जीवन में यानी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियां कर जाएंगे जिनसे आपके सभी व्रत और उपवास का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसके विपरीत माता रानी आपके घर से रुष्ट होकर जा सकती हैं। ऐसे में इंसान के जीवन में भूखमरी छा जाती है। माता लक्ष्मी फिर कभी उनके घर में निवास नहीं करती और अकाल मृत्यु का संकट भी उनके ऊपर मंडराने लगता है। इसलिए ऐसी गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। आखिर कौन से हैं वे काम? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आज आपके लिए यह अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित की गई है। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय मां दुर्गा अवश्य लिखिएगा। ऐसा विश्वास है कि जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में 3 बार जय मां दुर्गा लिखेगा, मां दुर्गा उसे अगले 24 घंटों के भीतर एक बहुत बड़ी खुशखबरी अवश्य देंगी। तो आइए जानते हैं मेरे बच्चे, ध्यान से सुनिए। अक्सर मेरे बच्चे घरों में कभी कभी छोटी सी बात पर महाभारत छिड़ जाता है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। कभी कोई पति अपनी पत्नी पर चिल्ला देता है तो कभी कोई पत्नी अपने पति पर। कभी कभी बच्चे चिड़चिड़ करते हैं तो माता पिता अपने बच्चों को भी डांट देते हैं या मारते हैं। कभी कभी घर के बच्चे बड़े बूढ़ों को भी डांट फटकार देते हैं या उनका अपमान कर देते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह एक बहुत गंभीर समस्या है। विशेषकर नवरात्रि के इन पवित्र 9 दिनों में नवरात्रि के 9 दिन एक त्योहार है जब माता रानी स्वयं आपके घर पधारेंगी। आपको अत्यंत आदर, सम्मान और भक्ति भाव से माता रानी का स्वागत और पूजा पाठ करना है। ऐसे में अपने घर की लक्ष्मी का अपमान बिल्कुल ना करें। आपके घर की लक्ष्मी कौन है? आपके घर की पत्नी, आपकी माँ, आपकी बेटी, यही तो आपके घर की असली लक्ष्मी है। कोशिश करें कि आप अपने घर की लक्ष्मी के आदर सम्मान में कोई कमी ना आने दें। नवरात्रि के इन दिनों में किसी भी स्त्री का कभी भी अनादर ना करें। किसी भी स्त्री के प्रति अपने मुंह से कोई गलत शब्द ना बोले और ना ही अपने मन में कोई गलत विचार लाएं। यदि ऐसा होता है कि घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, किसी स्त्री को गलत बोला जाता है या घर के वातावरण में कोई नकारात्मकता फैलती है, तो आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ सकता है। माता रानी आपसे नाराज हो जाएंगी और फिर आपको हर तरफ से संकटों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए नवरात्रि के इन दिनों में घर में लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी ना करें। पतिप इन दिनों प्रेम और सौहार्द से रहें। घर में माता पिता का सम्मान करें, अपने बड़े बूढ़ों का आदर करें और घर में एक खुशी भरा सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। ऐसा इसलिए क्योंकि माता रानी किसी भी रूप में आपके घर में पधार सकती हैं, और जब वे किसी रूप में, चाहे अदृश्य रूप में ही क्यों ना हो, आपके घर में प्रवेश करती हैं। और यदि आप घर में लड़ाइयां करते हुए पाए जाते हैं तो माता रानी पल भर भी आपके घर में नहीं टिकेंगी। वे निराश होकर लौट जाएंगी और आपको माता रानी के क्रोध का सामना अलग से करना पड़ेगा। अब अगली बात मेरे बच्चे, ध्यान से सुनिए। नवरात्रि की रातों में पेड़ों के आसपास नकारात्मक शक्तियां बहुत अधिक होती हैं जो आपको भी प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए रात्रि में पेड़ों के नीचे अधिक समय तक ना रुके। साथ ही इन दिनों में काले कपड़े पहनने का चलन आजकल बढ़ गया है। कई लोग गरबा में भी काले कपड़े पहनने लगे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, नवरात्रि के इन दिनों में काले या गहरे रंग के कपड़े पहनना अत्यंत अशुभ माना जाता है। यह रंग नकारात्मकता के प्रतीक होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे देवी देवताओं का आशीर्वाद कम हो जाता है। इसीलिए काले कपड़े पहनना इन पवित्र दिनों में बिल्कुल भी जायज नहीं है। नवरात्रि के इन दिनों में काले कपड़े या अन्य गहरे रंगों से बचना चाहिए। अगली महत्वपूर्ण बात मेरे बच्चे, कई लोग मांस, मछली, अंडा और शराब का सेवन करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, नवरात्रि के इन दिनों में भूल से भी इन तामसिक चीजों का सेवन ना करें। वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, परंतु यदि किसी घर में नवरात्रि के दौरान तामसिक भोजन बन रहा है तो वहां भोजन करने से न केवल साधना का फल नष्ट होता है, बल्कि उस घर की आने वाली 7 पुश्तों के नसीब भी खराब हो जाते हैं। ऐसा करने वाला व्यक्ति अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों के भाग्य को अपने हाथों से नष्ट कर देता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब मेरे बच्चे, नवरात्रि के इन दिनों में झाड़ू का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि झाड़ू को भी लक्ष्मी माता रानी का ही एक प्रतीक माना जाता है। ऐसे में झाड़ू पर भूल से भी लात नहीं लगना चाहिए। झाड़ू को हमेशा एक विशेष और सम्मानजनक स्थान पर रखना चाहिए। नवरात्रि में झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना लक्ष्मी का अपमान माना जाता है और घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है। यदि आपके घर में टूटी हुई झाड़ू है तो उसे तुरंत घर से बाहर कर दें। यदि घर में टूटा हुआ कांच है तो टूटे हुए कांच को भी घर से बाहर कर दें, क्योंकि यह टूटी फूटी चीजें
घर में नकारात्मकता और दरिद्रता लाती हैं। माता रानी ऐसे घर में कभी भी नहीं आएंगी। भले ही आपका घर छोटा हो, भले ही आपका घर कच्चा हो, लेकिन उस घर में टूटी फूटी चीजें, टूटे हुए बर्तन, टूटा हुआ कांच या खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यह टूटी फूटी और खराब चीजें अपनी ओर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं।